Hello friends, this is Rajiv Kumar Jha and today we are uploading our weekly analysis video. In this video, first we will focus on what is the current status of FIDI in derivative segments. Then after that we will try to focus on Indian indices and some particular stock. So without any delay, we start our video. यहाँ पे आपको स्क्रीन पे C से क्लाइंट दिख रहा है, ये क्लाइंट का पोजीशन दिखा रहा है, D से DI है, F से FI है और P से प्रो। तो सी क्लाइंट दिखा रहा है कि ये इंडेक्स में 57,598 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है और स्टॉक में 11,19,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है और कॉल में ये 1,59,000 शॉर्ट है और पुट में 2,67,000 कॉन्ट्रैक्ट ये शॉर्ट है। DI 68,874 कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो आपका शॉर्ट है इंडेक्स में और 13,85,000 कॉन्ट्रैक्ट ये शॉर्ट है स्टॉक में और इनका पोजीशन बहुत मामूली रहता है। कॉल पुट में ये हमेशा लॉन्ग करके चलते हैं। FI 17,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है इंडेक्स में और 1,29,000 कॉन्ट्रैक्ट उसने लॉन्ग किया है स्टॉक फ्यूचर में और 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है ये आपका लॉन्ग है कॉल में और 2,15,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके लॉन्ग है पुट में। मतलब इन्होंने पुट में काफ़ी पोजीशन अपना रिड्यूस किया है और पी से प्रो होते हैं, इनके पोजीशन काफ़ी हिच रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा लंबा गेम के लिए नहीं काम करते हैं, तो इस पे हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अभी फिलहाल मार्केट में क्या पोजीशन मतलब एफआई सोच रहे हैं और आने वाले सप्ताह में क्या इवेंट है। आने वाले सप्ताह में आपका फेड जो है आपका फेडरल रिजर्व जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है उसी ढंग से यूएस का फेड है जो वहाँ पे आपका इन्फ्लेशन को देखते हुए फिर से एक रेट हाइक बढ़ाने के लिए रेडी है और फिर से वो 0.75 बेसिस का रेट ऑफ हाइक करने को तैयार है। बट फ्राइडे को हमारा यूएस मार्केट में अच्छा खासा रैली हुआ है तो उसका असर आपको कल मंडे को दिखेगा, मार्केट आपको गैप अप ओपन होगा। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो आपको समझनी है। मैं इंडेक्स की भी बात करूंगा, मैं कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स की भी बात करूंगा। सबसे पहले मैं पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात करता हूँ, फिर मैं आपको इंडेक्स पे बात करूंगा। जैसे मुझे दो स्टॉक बहुत अच्छे लग रहे हैं, जिसमें एक स्टॉक है आपका रिलायंस। अगर ये तेज में है और एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी ट्विंस अगर तेज में है तो ये मार्केट को बचा लेगा। तो रिलायंस का अगर आप देखोगे तो ये थर्ड वेव का फॉर्मेशन है और थर्ड वेव में ये जो है इसका फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट ये अचीव हो चुका है और सेकेंड टारगेट जो होगा इसका 2556 और दूसरा उसके बाद में 2620 के लिए खड़ा है और मुझे लगता है कि ये 2620 तक के लिए ये जाएगा। क्यों जाएगा उसके रीजन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे आएंगे और इसके ऑप्शन चेन में आप आए और ऑप्शन चेन में अगर आप आकर के देखेंगे तो आपको ये पता चल जाता है कि वाकई में कहाँ कहाँ लोगों ने लॉन्ग किया है और उनके मतलब क्या वो सोच रहे हैं, किस स्ट्राइक प्राइस तक मतलब उसको वो ले जाना चाहते हैं और कहाँ पे उसको मतलब हर्डल है कि जहाँ से वो रिट्रेसमेंट कर सकता है, बैक आ सकता है। तो ये अगर हम देखना चाहते हैं तो ये रिलायंस का हम देख रहे हैं। तो रिलायंस जो है वो अभी खड़ा है आपका 2520 पे और इसका नेक्स्ट जो टारगेट जो दिखा रहा है ये आपका सबसे जो ज्यादा मतलब इनके कॉन्ट्रैक्ट जो ओआई और चेंज इन ओआई की बात करेंगे तो मतलब ये आराम से जो है ये 2540 की बात कर रहा है और उसके बाद में ये बात कर रहा है 2560। तो फिर अगर आप आगे देखोगे तो ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इनके खड़े हैं आपके 2600 पे और यहाँ पे है 2640। और अगर आप इसको और अगर थोड़ा सा आगे समझना चाहते हो कि वाकई में अगर इन्होंने लॉन्ग किया है या क्या करना है, ये अगर आप देखना चाहते हो तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ कॉल का 50,000 कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पे पुट के कॉन्ट्रैक्ट 28,861 है। अगर ये रेशियो अगर 0.8 के राउंड में रहे तो बहुत अच्छा है या 1 के रहा है तो और भी अच्छा है, बट ये यहाँ पे दिखा रहा है। अब एक दूसरे स्टॉक्स का मैं आपको दिखाऊंगा, वो स्टॉक्स भी मेरे रडार पे हैं और वो स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो आपका मतलब मन जो है सो एकदम प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए क्योंकि उस स्टॉक के अगर आप देखोगे, जैसे मैं मारुति की बात करूँ, मैं चार्ट पे भी आऊँगा और फिर मारुति का मैं पहले यहाँ पे पीसीआर रेशियो में उसके स्ट्राइक प्राइस ये 10,000 तक खड़ा है। मारुति 10,000 तक जाने के लिए रेडी है और आप यहाँ पे देखोगे तो इसके 9796 कॉन्ट्रैक्ट पर लॉन्ग है,
9700 कॉन्ट्रैक्ट पे लॉन्ग है, 9800 पे लॉन्ग है, मतलब 9800 तक तो कहीं कुछ नहीं। और सबसे ज्यादा 10,000 पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मतलब 10,000 तक इसको वो ले जाने को एकदम रेडी है। और अगर आप ये देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख लो, 23,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके क्या है, कॉल में लॉन्ग है, और 19,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके मतलब यहाँ पे लॉन्ग है। तो ऑलमोस्ट 0.85 का ये पीसीआर रेशियो है। तो आप चार्ट में देखना चाहोगे तो चार्ट में भी आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं मारुति की चार्ट लगाऊंगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंडेक्स भले आपको उतना मूव करे ना करे, लेकिन पर्टिकुलर स्टॉक्स जो होते हैं वो डेफिनेटली आपके मूव करते हैं। तो मैंने इसीलिए कहा कि आप वहाँ पे आप ये लॉन्ग कर सकते हैं। और इसकी अगर आप बात करोगे तो इसका मैंने पहला टारगेट जो मैंने लिया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिबोनाची रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ, और इसका पहला टारगेट जो 1.68 है वो 10,000 का टारगेट है। ये फोर्थ वेव यहाँ पे और ये फिफ्थ वेव की तैयारी कर रहा है, और ये पहला टारगेट इसका 10,000 का। तो मुझे लगता है कि आप इसको एकदम लॉन्ग करें। और किसी को अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो मुझे लगता है कि वो 9400 पे है। इसके 1 आवर पे, 30 मिनट्स पे चार्ट पे आप आते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ से मतलब इसको एक मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आप 9400 का स्टॉप लॉस लगा करके आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो वॉल्यूम जो दिख रहा है ये भी मार्केट में काफी मतलब सपोर्टिव दिखा रहा है। तो आप इसको डेफिनेटली लॉन्ग करें। और आपका स्टॉप लॉस जो होगा, स्टॉप लॉस होगा 9400 का, या जिनको उससे भी मतलब डर लग रहा है तो वो 9450 का स्टॉप लॉस लगा करके इसको लॉन्ग करें। और मेरा टारगेट जो होगा वो, मेरा टारगेट 10,000 के लिए खड़ा है। और जो जो आपके फेवर में सिस्टम जा रहा है तो आप उसको स्टॉप लॉस ट्रेल करें। अब मैं बात करूंगा निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे काफी ज्यादा फोकस करते हैं। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा फोकस मैं पर्टिकुलर स्टॉक्स पे करना पसंद करता हूँ। बट ठीक है, अगर आप बात करते हो निफ्टी की, तो निफ्टी ने क्या किया पहले आप ये चीज समझ लें। निफ्टी ये यहाँ पे एक हल्का सा आपका करेक्शन हुआ, और उसके बाद में ये आपका 28, ये आपका निफ्टी का 9.15, यस ये कैंडल निफ्टी यहाँ से ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद में ये हल्का से इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई, और फिर ये। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फ्लैग बन रहा है। तो मुझे ये लग रहा है, हालांकि निफ्टी को कल गैप अप ओपन होगा, तो यहाँ पे ये फ्लैग बन रहा है। तो ये फ्लैग का ये आपका ये फ्लैग यहाँ पे बन रहा है, तो ये फ्लैग का ब्रेकआउट है। तो मुझे लगता है कि किसी को भी बाय करना है तो वो 17,761 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करो, और मार्केट उसको ऊपर की ओर है, और मार्केट फिर से एक बार आगे 17,900 या 18,000 तक के लिए मार्केट खड़ा है, वहाँ पे जाने को रेडी है। और अगर यही चीज़ मैं अगर बैंक निफ्टी के साथ में बात करता हूँ, हालांकि मैं बैंक निफ्टी के जो पार्टिसिपेंट हैं उसमें से मैं 2-4 बैंक को मैं देख रहा था तो ऊपर से रिवर्सल के साइन वहाँ पे आने लगे। इसमें से एक आपका आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक है, इंडस बैंक है। तो ये सब जैसे धीरे धीरे अब ऊपर से वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, या हल्का हल्का वो रिवर्सल के साइन दे रहे हैं। बट मैं अगर बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, तो सबसे पहले आप ये देख लो कि 1 डे के चार्ट पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो 1 डे के चार्ट में अगर आप देखोगे तो जैसे आपका निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, उसी ढंग से कल मतलब लास्ट फ्राइडे को यहाँ पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में जो आएगा तो कल आपको इसमें भी मौका मिलेगा। तो इसमें मौका मिलेगा तो कहाँ पे हम एंट्री करेंगे और क्या हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी खुलेगा आपका 200 से 300 पॉइंट ऊपर खुलेगा। तो बैंक निफ्टी अभी जो करा है वो 41,000 पे खड़ा है। तो मैं ये बिलीव कर रहा हूँ कि मार्केट 41,300 के अराउंड में यहाँ पे ये ऊपर बाई का होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर बाय मतलब खुलता है मार्केट 300 350 पॉइंट ऊपर खुलता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे। हम अगर मार्केट आपका ये 41,300 पे मतलब ये 450 है मार्केट, मुझे लग रहा है कि ये मार्केट 41,300 के समथिंग के अराउंड खुलेगा। तो मार्केट अगर 41,300 के अराउंड खुलेगा तो हमें जैसे यहाँ पे इसका ये 41,200 का जो लेवल होगा ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और मार्केट खुलने के बाद में थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है,
और थोड़ा सा नीचे आने के बाद में अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे तो नीचे में आपको मॉर्निंग स्टार, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार दिखेगा, या हैमर या इन्वर्टेड हैमर कुछ भी आपको दिखेगा। तो फिर आप वहां से आप लॉन्ग कर सकते हैं आप 100 पॉइंट के लिए। और मुझे लगता है कि निफ्टी के साथ में कल बैंक निफ्टी को परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि अभी भी कुछ बैंक है जो मार्केट में वो उसको लीड करेंगे, खास करके पीयूसी बैंक। इसमें अगर एक बैंक की मैं चर्चा करूंगा तो ये है आपका कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक है, हालांकि मैंने इससे पहले भी रिकमेंड किया था 257 के अराउंड, तो ये वहां से मूव कर चुका है। और मेरा टारगेट अब इसका जो है वो मेरा टारगेट इसका 290, तो ये ऑलमोस्ट अचीव कर चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर 1 डे के चार्ट अगर आप देखेंगे तो इसका फिबोनाची रेशियो जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि इसका पहला टारगेट तो ये अचीव हो चुका है, बट ये दूसरा टारगेट 307 के लिए खड़ा है। ठीक फिबोनाची रेशियो की अगर आप बात करोगे के साथ में अगर आप ऑप्शन चेन की बात करोगे तो इसमें भी आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। कैन बैंक की अगर आप देखो पीसीआर रेशियो तो ये इधर आपका 6553 है, और इधर आप देखो ये भी ऑलमोस्ट मतलब आपका है ये 1 के बराबर है। तो इस स्टॉक पे आप नजर रख सकते हैं। और कैन बैंक का भी यहाँ पे हुआ और चेंज इन हुआ देखेंगे तो 295 और 300 के लिए रेडी है। उसके बाद में फिर ये 310 की बात कर रहा है। तो मुझे लगता है कि 300 तक के लिए हम इसको मतलब डेफिनेटली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 300 ये आप इस तरफ आ जाए तो मुझे लग रहा है ये 300 पे इसको सबसे बड़ा मतलब हर्डल है। तो 300 के लिए हम कैन बैंक को बाय कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस आपको लगाना, ये भी कल गैप अप ओपन ही होगा तो आपको स्टॉप लॉस लगाना ये मैं बता देता हूँ। ये इस लेवल पे 287 का मुझे लगता है कल इसमें भी गैप अप ओपन होना चाहिए। तो आप कुछ नहीं करें, आप ये अगर मार्केट 294 292 के पास में खुलेगा तो 287 80 का आप स्टॉप लॉस लगा ले। अगर ये 294 पे खुलता है तो आप ये 291 पे स्टॉप लॉस लगा इसको लॉन्ग कर सकते हैं। और हमारे बिहार में या उत्तर भारत में आज छठ पर्व काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं। दैट्स ऑल, थैंक यू।